पैसा उसका जो धंधा जानता हो, और मैं हूँ धन दोनों गंदो छोकरो। हेलो एवरीवन, राइट। आज जिस पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ एनसीएल रिसर्च फाइनल सर्विस, तो वीडियो एक हफ्ते के बाद बना रहा हूँ और आज बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ मैं सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूँ। जबकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कभी आने वाला है मालूम है? 12 फेब को आने वाला है, राइट। मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिख के रखा आपको समझाने के लिए। 12 फेब मतलब सैटरडे को, और सैटरडे को मार्केट बंद है तो संडे भी मार्केट बंद है, मतलब मंडे को मार्केट ओपनिंग होगा, राइट। तो कल फ्राइडे है और रिजल्ट आने वाला है 12 को। तो पर शेयर इतना सारा गिर रहा क्यों है, तो इस पर डिस्कशन करना है। तो सबका लेवल ऑफ बाइंग बहुत हाई और बहुत सारे लोगों का वो एनसीएल में लॉस है, और बहुत सारे लोगों ने पहले खरीद के रखा था तो उनका प्रॉफिट भी बहुत सारे रिड्यूस हो गया। तो पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत वॉल्यूम प्रॉफिट का कम हो गया, राइट। पर आप देख सकते हैं कि इसमें डेली बहुत सारी वॉल्यूम 1 करोड़ वॉल्यूम डील होते गई। तो ये एनसीएल रिसर्च में अभी मैं जो वीडियो तुम्हारे साथ जो नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ तुमसे, इससे बहुत मतलब नॉलेज लेके तुमको बहुत सारा फ़ायदा ही होने वाला है, ठीक है। तो मैं अच्छे से स्टार्ट कर देता हूँ। तो एनसीएल रिसर्च फाइनेंस आज फ्राइडे में 1.84 के हिसाब से वो क्लोज हुआ, राइट। मतलब लोअर सर्किट 1.81 पे था, राइट। पर आप देख सकते हैं कि 3 बजे कैसे हलचल हुई और एक सुबह हलचल हुई, राइट। मतलब जो कंपनी का शेयर प्राइस 1.81 ही था, कैसे 18.84 पे क्लोज हो गया, मतलब 3 पैसा बढ़ा। 3 पैसे का बढ़ने का मतलब होता है कि एक ग्रीन कैंडल बढ़ गया, राइट। ग्रीन कैंडल आ गया चार्ट पे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब अपर सर्किट लगने वाला है। इसमें बहुत सारे बायर लोग की लाइन लगने वाली है एनसीएल रिसर्च फाइनेंशियल में। तो जो कंपनी का शेयर प्राइस था, एक टाइम था 18 जन को कहाँ तक गया था शेयर 2.96, मतलब 3.10 को छू के आया था, राइट। और उसके बाद से जो लोअर सर्किट लगा तो वो कहाँ से 2 रुपये के आसपास गया, फिर 2 रुपये के आसपास आ गया, फिर 2.18 2.20 तक गया, फिर आज तो भाई उसने हद ही पार कर दी 1.84, राइट। तो जैन तक का भी था 2.96 और हाई 3.10 तक गया था, मतलब 13.62% लॉस में एक महीने में। पर साल भर में इसने 2000% रिटर्न दे चुका है, राइट। तो आगे इसकी रणनीति क्या होगी वो तुमको जानने का अच्छे से, राइट। तो फेब 12 को क्वार्टरली रिजल्ट तो आने वाला है। तो क्वार्टरली रिजल्ट जो आप जैसे लोग हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, उनको तो 12 तारीख को रिजल्ट मिलेगा। पर जो बड़े बड़े ऑपरेटर लोग हैं ना, अब आपको ध्यान देने का, राइट। जो बड़े बड़े ऑपरेटर है, जो बिग इन्वेस्टर है, जो एक साथ 1 करोड़ 5 करोड़ कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट निकाल के विड्रॉ करते थे, राइट। उनके पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ जाती है, राइट। क्योंकि उन लोग करोड़ रुपये ऐसे थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे यार, तो उन लोग पहले से इन्फॉर्मेशन निकाल लेते। तो जो 1 करोड़ इन्वेस्ट करता है, तो फिर जैसे कि जब शेयर का प्राइस 1.5 महीना पहले दिसंबर में 1.45 तक आ गया था, तो तब यहाँ बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था, बड़े बड़े इन्वेस्टर ने। और जब 3.10 तक चला गया, मतलब 120%, मतलब 1 करोड़ का 220 करोड़ उनका, मतलब 1 करोड़ का कितना हो गया 2 करोड़ 20 लाख तक हो गया। तो उन लोगों ने एग्जिट कर दिया। फिर उसके बाद से क्या हुआ, लोअर सर्किट चालू हो गया, राइट। तो अब से वापस इन लोगों को इस पे ही पैसा कमाना है, राइट। तो ये कहाँ तक लेके जा सकते हैं शेयर्स को, जो आज 1.84 पे क्लोज हुआ है। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएगा तो 1.70 तक जाएगा, राइट। इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इधर से फिर से वो उठने वाला है। और इसको कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे लोग, 4 रुपये या तो 5 रुपये तक लेके जाएंगे, मतलब 4 रुपये तक वो लोग फिर से उसको टच करने वाले हैं। मतलब अभी इस पर अपर सर्किट लगेगा, क्योंकि जब बड़े बड़े ऑपरेटर, बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि अभी यहाँ बाइंग लेवल जोन है, अभी लोग बाइंग करेंगे। मूविंग एवरेज यही आके रुक रहा है, तो यहाँ से खरीदेंगे, कोई बेचने वाला नहीं है। क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुका है, जो तुम्हारे पास और मेरे पास रिजल्ट नहीं है। पॉजिटिव इसके लिए आया, कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, डिविडेंड तो नहीं दिया पर बोनस और राइट इशू और स्प्लिट भी किया था, राइट। तो कंपनी का पॉजिटिव रिजल्ट आ चुका, पर हम लोगों को अभी तक मालूम नहीं है, अभी तक शो नहीं हो रहा, राइट। वेबसाइट पे किधर दिखेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग से क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने शेयर्स को गिराया। अब इन लोगों को मौका मिल गया, फिर से शेयर्स को वापस ये लोग अप ट्रेंड पे लेके जाएंगे, राइट। तो एंट्री मारने का यही मौका है, और एग्जिट आप डिसाइड करो, आपको कितना टक्का चाहिए, 10%, 20%, 30%, 40%। मल्टीबैगर बनना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में होल्ड करना है। अब आपको मैं एक प्रूफ बताता हूँ, राइट। इसका लाइव एग्जांपल है कंप्यूकॉम सॉफ्टवेयर जो कंपनी है, आप लोग गूगल में उसका शेयर प्राइस जाके चेक कर सकते हैं कि वो 40 रुपये टच कर चुका था, राइट। कंप्यूकॉम सॉफ्टवेयर से भी तुमको मैं एनसीएल रिसर्च से मतलब एक लिंक ज्वाइन करके फिर समझाता और अच्छे से तुमको समझ में आएगा। जो कंप्यूकॉम सॉफ्टवेयर शेयर प्राइस है वो 15 रुपये के आसपास चल रहा था, फिर 15 से 20 क्रॉस किया, 20 से फिर डायरेक्ट वो 40 आ गया था। मतलब 20 जैसे क्रॉस किया ना, पूरा अपर सर्किट लगा था, 40 आ चुका था। फिर उसके बाद इस पर क्या होने लगा, लोअर सर्किट लग गया, राइट। तो 40 से कहाँ तक आ गया मालूम है कि 40 से फिर धीरे 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 30 32 फिर बाद में 23 तक आ गया, राइट। तो 20 से 40 गया, फिर 40 से फिर रिवर्स आया। तो ये नीचे गिराने का रीज़न क्या था मालूम है क्या,
इसमें जो ऑलरेडी होल्ड करके रखे थे ना, उनको डराने का था, ताकि उन लोग शेयर्स बेचे और जो बड़े बड़े ऑपरेटर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर है, वो शेयर्स उसके पास आ जाए, क्योंकि उनको ऑलरेडी क्वार्टरली रिजल्ट मालूम पड़ गया था कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर से अच्छा आया था। तो दिसंबर में कंपनी ने हद से ज़्यादा प्रॉफिट कमा चुकी थी, राइट। पर ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोग को मालूम नहीं था, तो उन लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े इन्वेस्टर पहले इन लोगों ने क्या किया, इधर एग्जिट मार दिया, तो इसके लोअर सर्किट लगते गया, वो 23 पे आ चुका था, राइट। इधर बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ क्या कर दिया, एंट्री मार दिया, क्योंकि उन लोगों को पहले से नॉलेज अवेलेबल था कि कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका। पर जो रिटेल इन्वेस्टर थे वो तो बेचते गए और बहुत सारे लोग ने एग्जिट कर दिया। पर जिसने यहाँ एंट्री मारा, जो बड़े इन्वेस्टर ने, वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इसके पास एडवांस में था, इसके लिए शहर यहाँ से अप ट्रेंड जाके अभी 32 पे आ चुका है, राइट। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या हुआ था, ऑपरेटर लोग के पास दे वर हैविंग द एडवांस इन्फॉर्मेशन बट द कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट, द कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट इज इन पॉजिटिव। बट बाकी लोग को मालूम नहीं था, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लेके आए, क्योंकि लोग करोड़ रुपये डालते हैं, इसे थोड़ी डालेंगे यार, सब सेटिंग रहता है इनका। 40 पे तक ये चले गया था, बाद में उसके ऊपर लोअर सर्किट लग गई थी, 40 से 22 तक भी आ गया था, क्योंकि इनके पास इन्फॉर्मेशन था। और इन्फॉर्मेशन के कारण उन लोगों ने क्या किया, पहले डराया, मतलब बेचा, तो उनके बेचने के कारण सब लोग ने बेचा, राइट। और बेचने के बाद अब शेयर्स उनके बाद और ज़्यादा आ गए, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट भी निकाल लिया, मुद्दल भी अमाउंट निकाला। वहाँ से 22 पे 23 पे एंट्री मारने के बाद वो अभी फिर 32 पे आ गया, राइट। तो कभी भी याद रखिए, अगर शेयर्स का कंपनी का गुड फंडामेंटल है तो आपको क्या करना चाहिए मालूम है क्या, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बाकी का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, सब शेयर एक साथ नहीं बेचना चाहिए, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल तुमको बताता हूँ, जैसे कि अपना जो एनसीएल रिसर्च है, वो कंपनी की मेन खास बात है उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1.70 पैसा तक है, कंपनी गुड फंडामेंटल भी है, कंपनी पे खर्चा भी कम है, ये ऑलरेडी वीडियो तुमने सुन सके और आपको मालूम भी है। और कंपनी ने साल भर में 2000% रिटर्न भी दे चुका है, राइट। कंपनी का बुक वैल्यू भी पॉजिटिव ₹1 के आसपास, बोनस भी हुई दिया, स्प्लिट भी दिया, राइट इशू करने वाला है और पॉजिटिव रिजल्ट आ चुका है। बस अपने पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, मैंने फोरकास्ट कर चुका, राइट। क्योंकि मैं 2 महीने से शेयर्स पे नज़र रख रहा हूँ। गिरने का रीज़न यही है क्योंकि उसको उठाना है। कोई भी ऑपरेटर तभी कमाएगा जब वो शेयर जो जा रहा है ना उसको ऊपर लेके आएगा, नीचे गिरा के कोई नहीं कमाएगा, ये एक बात याद रखना। तो जितना गिरने का था उसको गिर गया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट। कहाँ जाएगा, 3-4 ऑपरेटर के ऊपर है। तो आपको अपना टारगेट सेट करना है ना, आपको 10%, 20%, 30%, 40%, 50% तभी चाहिए, जब चाहिए तब तुम जाकर अपना अमाउंट विड्रॉ कर दो। और कंपनी पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकती है 0.5 पैसे के, राइट। तो जो अपना एनसीएल से उसमें ज़्यादा नहीं, 2% ही प्रोमोटर होल्डिंग है। पर ऐसे भी कुछ शेयर है जिसमें 0% प्रोमोटर होल्डिंग है, कि बायोजेन फार्मा चैम जिसमें 0% प्रोमोटर होल्डिंग है, मेगा सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं, पेनी स्टॉक के 7% इसमें प्रोमोटर होल्डिंग है, वो 80 रुपये पर ट्रेड कर रही है, 30 रुपये से कहाँ तक कहाँ चला गया। विसागर फाइनेंस छोटी कंपनी है, 20% ही प्रोमोटर होल्डिंग, 20% के आसपास, ये भी इसने भी बोनस और स्प्लिट दे चुका है। 14 रुपये चला गया था, अभी 5 रुपये के बाद गिर के 4 रुपये के आसपास आ गया। और सबसे भारी कंपनी है आर्क फाइनेंस, जो भी फाइनेंस कंपनी की है, ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देके ये कहाँ से कहाँ बढ़ गई मालूम है क्या, 6 से 9 थी और 9 से डायरेक्ट 20 आई, 20 से आज 40 रुपये आ गई है। तो आर्क फाइनेंस, तो कंप्यूकॉम सॉफ्ट जब जिसके पास था, आप चार्ट देख सकते हैं, तो 40 से 21 आ चुका था। तो सेम एनसीएल रिसर्च भी कहाँ से कहाँ आ चुका था, 296 से कहाँ आ चुका है आज 1.84। और ये कंप्यूकॉम सॉफ्टवेयर इसने भी आधी जर्नी क्रॉस कर दी, 32 तक पहुंच गया। वैसे ही ये एनसीएल रिसर्च धीरे धीरे ऊपर जाएगा, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव ही आ गया है कंपनी का। तो ये एक मार्केट में डराने का बोलते हैं ना, ताकि बेचेंगे, ताकि लोग डरेंगे, इनको और शेयर्स मिलेगा। तो जो अच्छे खासे इन्वेस्ट करके रख चुके हैं उसको होल्ड करने का, मतलब किसी का बाइंग 1.60 है, किसी का 1.80, 1.90 है, कोई 1.40 पे है, तो उसको होल्ड करके रखना है, क्योंकि उसका प्रॉफिट कम हो चुका है, राइट, ऑब्वियसली, पर वो होल्ड करके रखने का। और जिसने 280 पे बाई किया है, 260, 240, अगर कंपनी में तुमको बने रहना है तो थोड़ा एवरेज करके एक्स्ट्रा शेयर्स खरीद लो, क्योंकि फ्यूचर में भी ये जाके ऊपर जाने वाला ही है, तुमको अच्छा खासा कमा के देने वाला ही है, राइट। और लॉन्ग टर्म का जिसने सोच रखा है, 1 साल देखना ही नहीं है, तो 1 साल में कंपनी आराम से 10 रुपये छू लेगा, गिर चढ़ के, गिर बढ़ के, गिर पड़ के 10 रुपये तक कंपनी चले जाएगा, राइट। तो ये एनसीएल रिसर्च के ऊपर मैंने थोड़ा बहुत आज वीडियो रात को बनाया, तो 1 हफ्ते के बाद वीडियो बनाया, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा क्रिकेट का भी मैच था, बच्चे लोग को भी पढ़ाने का था, तो बहुत टाइम कम मिला, राइट। तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया। बस इतना बोलने का कि पेनी स्टॉक है तो रिस्क रहता ही है, तो रिस्क है तो इक्स है, रिटर्न भी उतना ही मिलेगा, राइट। भले इसमें प्रोमोटर होल्डिंग कम है, पर थोड़ा अगर बने रहेंगे, थोड़ा होप रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो मल्टीबैगर बनने वाला, राइट। मैंने भी इस शेयर में 1.59 पे बाइंग की है, राइट।
मैं भी अपना पोर्टफोलियो जल्दी दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया हो, क्या चल रहा है। मतलब वीडियो भले ही 2 महीने से बनाया, पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा पुराना ही है, पर धीरे धीरे मैं भी अपना सारा नॉलेज थोड़ा तुमको दे रहा हूँ। और जो भी रहेगा डाउट आप अपना कमेंट में पास करते रहिए, मैं और जो भी रहेगा आपको समझाते रहूँगा। और बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं एनसीएल रिसर्च के ऊपर, उसके ऊपर देखेंगे तो और अच्छा का एडवांस नॉलेज मिल जाएगा। कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च तुम्हारे सामने करके रखा था। तो थैंक यू वेरी मच, ये इन्फॉर्मेशन तुमको बहुत काम आएगा, ठीक है। थैंक यू।